टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई लोग बताते नहीं आप कोई चीज़, पर मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तो अभी तक मेरे को तो हाथ नहीं लगाना इस चीज़ में, ठीक है, बट इन फ्यूचर अगर आप यार समवन इज़ पेइंग यू फॉर लाइक $70 और $75 इन एन आवर, तो आपको ऑब्वियसली उतना तो देखना ही पड़ेगा। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज अभी शाम खानी, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हमारे ब्लॉगिंग का डे 126 और आज के टॉपिक बहुत सही होने वाला है गाइस, जो कि तुम्हारे भाई का खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ऐसे मैं इधर उधर की बात नहीं मारता, जब मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है किसी चीज़ का मैं तभी वो बात बताता हूँ। इरेलीवेंट बातें नहीं करता, जिस चीज़ की मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है वो भी नहीं करता, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कुछ दिनों से तुम्हारा भाई एज केयर में काम कर रहा है आजकल, मतलब काम क्या कर रहा है, ट्रेनिंग करने जाता हूँ वहाँ पे। तो जस्ट नीड अ सर्टिफिकेशन सो दैट एज अ बैकअप प्लान है उसको लेके चलें कि अगर अगर आप जो अपनी डिग्री कर रहे हैं उसमें अगर आपकी पीआर वगैरह नहीं हो रही है तो आपके पास 2-3 और ऑप्शंस होने चाहिए। तो एक चीज़ में ना घुस के रहें और अपनी जॉब में स्टक ना रहें, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ें और जगह पे हाथ पैर मारें। बड़ी सारी सर्टिफिकेशन होती है उसमें, मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग बना रखा है कि शॉर्ट कोर्सेज दैट कैन हेल्प यू गेट अ जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। तो इट्स वन ऑफ देम एंड दिस इज़ हाई पेइंग जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, लाइक द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ द आफ्टर, मतलब अगर ट्रैक्टर को आप अवॉइड करते हैं तो। और इसमें यार लिटरली बताऊँ तो ज़ीरो एफर्ट्स हैं गाइस। अब मेरे को मतलब शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लग रहा था वहाँ पे, बट अब मेरे को आदत होगी। तो व्हाट्स योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इट्स अबाउट दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट दैट, ठीक है, कि आपको क्या काम करना होता है वहाँ पे। तो यार मैं पूरा आपको डिटेल में बताता हूँ कि मैं सुबह एंटर होता हूँ अपना 6:30 बजे, ठीक है। तो जो स्टाफ होता है वो क्लॉक इन क्लॉक आउट जो होता है उनका फ़ोन से ही होता है वो सही से, या फिर वहाँ पे होगा जो भी थम थुम वाली मशीन बनी होगी या जो भी होता होगा, मेरे को नहीं पता, हमारे उसमें नहीं है क्योंकि उनको हैंड ओवर देना होता है। तो जैसे एक बंदे की अगर 8 घंटे की शिफ्ट हुई ख़त्म, तो जैसे अगर सुबह 6:30 बजे कोई शुरू कर रहा है तो रात को जिसकी शिफ्ट ख़त्म हुई है ना, तो उसने सुबह आके दूसरे बंदे को हैंड ओवर देना है। हैंड ओवर का मतलब क्या होता है अब ये बताता हूँ कि मान के चलो आपके अंडर 25 रेजिडेंट्स हैं, मतलब रूम्स हैं, 25 रूम्स हैं जिसमें ओल्ड एज वाले जो लोग हैं वो रह रहे हैं। तो उनमें से कितने लोगों को क्या दिक्कत आ रही है और कौन सा बंदा क्या हरकतें कर रहा है या किसको क्या दवाई दी है या मतलब जितना भी जो भी है लेना देना उसमें से, तो वो उनको अगले बंदे को पास ऑन करना पड़ता है कंप्यूटर से, पीडीएफ बना के, या मतलब उसकी हार्ड कॉपी होती है वैसा करके देना होता है। तो उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, मतलब रेजिडेंट का नाम और रूम नंबर जो भी है उसकी सारी डिटेल्स होती हैं। तो दैट वाज द थिंग। तो उसने क्या खाया सब कुछ उसमें से ए टू जेड सारा होता है, ठीक है उसका। तो फिर उसकी बॉडी उस हिसाब से कैसे रिएक्ट कर रही है। तो द थिंग इज़ वो होता है हैंड ओवर। तो उस मतलब इतना आप समझ गए होने। तो उसके बाद फिर आप पाते हो अपना कि आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो आपका भाई करता है सुबह 6:30 बजे स्टार्ट, ठीक है। तो जाके मेरे को कुछ नहीं करना होता है वैसे, मैं आई एम जस्ट देयर टू हेल्प देम एंड टू ऑब्जर्व, कि मॉनिटर करना होता है मेरे को कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और मतलब इन फ्यूचर जब मैं खुद अगर इस रोल के लिए अप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या करना है। तो यार वहाँ पे ना सिस्टर्स होती हैं और या फिर अपने भाई भी होते हैं जिनको ब्रदर बोल या कुछ भी बोल लो आप। तो वो होते हैं, तो उनका क्या होता है कि सुबह सुबह जाके उनको पहले, मतलब हर जो रेजिडेंट है उन्होंने बता रखा होता है कि मेरे को शावर चाहिए नहीं चाहिए, आपको उनको पूछ लो जाके आपको शावर चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि दे आर लाइक यार वो खुद मतलब डिसेबल होते हैं, वो खुद नहीं कर पाते वो चीज़ें। उन या तो उनकी हड्डियाँ जवाब दे देगी कि मतलब बुढ़ापे में, तो वो समझ लो आप 90 साल का कोई बंदा है तो वो क्या ही कर पाएगा खुद। तो उस चीज़ में कोई शर्म नहीं है, कुछ भी वो नहीं है, आप उनकी हेल्प ही कर रहे हो और आपको उनकी दुआएं मिलेंगी एंड ऑफ द जब भी एंड ऑफ द डे, सॉरी। तो द थिंग इज़ अगर आप किसी के लिए अच्छा कर सकते हो तो ज़रूर करो, कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी में। अगर उन लोगों का कोई करने के लिए नहीं होगा तो वो लाचार हैं यार, मतलब खुद सोच के देखो, ठीक है। तो आप अपनी आपको भी सिचुएशन में लेके सोचो कि अगर इन फ्यूचर जब आप बूढ़े होंगे तो आपका भी कोई ना कोई टेक केयर करने वाला होगा ही। जिनके बच्चे नहीं टेक केयर कर रहे तो उनके ऑब्वियसली यहाँ पे वो रिवाज नहीं है, ठीक है, कि बच्चे ही मतलब सेवा करेंगे। तो दे हैव दीज ओल्ड एज होम्स जहाँ पे उनको बच्चों उनको छोड़ देते हैं। तो क्योंकि यार दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स पेरेंट्स भी खुद समझते हैं ये चीज़ कि उनके पास बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि उनको लुक आफ्टर करें, और बड़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी मेडिकेशन से लेके, डॉक्टर से लेके, फिजियो से लेके, उनकी लॉन्ड्री से लेके, उनके खाने से लेके, कुक से लेके सब अवेलेबल होता है ए टू जेड। टीवी एरिया, लाइब्रेरी,
वॉशरूम, स्विमिंग पूल, जिसको जो चाहिए, मतलब डाइनिंग एरिया, किचन, बैंकेट हॉल, सब कुछ है यहाँ पे यार। सब कुछ A to Z जो भी एक इंसान को चाहिए होती है ज़िंदगी में चीज़ें, ठीक है। तो कईयों को भूलने की बीमारी होती है, तो अलग अलग सेक्शन है वहाँ पे। समझ के चलो कि जब बूढ़ा रहता है बंदा तो उसको वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीज़ होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग उनको सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। मेरे वाले सेक्शन में थोड़े मेजर केसेस हैं, कईयों को कैंसर कूंसर भी है, तो वहाँ से सीधे मतलब ऊपर जाते हैं, घर घुर नहीं जाता कोई वहाँ से, तो छुट्टी छट्टी काटने में नहीं जाता, सीधे जाते हैं ऊपर। तो द थिंग इज़ फिर आपको क्या है ना, अपना दिल थोड़ा मजबूत रखना होता है, उन लोगों के साथ थोड़ा कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि अभी तो मेरे को चल 4-5 दिन हुए, तो वो बड़े फ्रेंडली हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है यार हमारा कोई है ही नहीं दुनिया में, तो आपको बड़े अच्छे से प्यार से बात करेंगे वो कुछ भी। तो आपको उनको सब करना है। सुबह जाके अब आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। तो आपको क्या करना है यार, पहले जाके ना आपको अपने सीनियर को वो करना है कि हाँ मैं आ गया हूँ, ये वो जो भी है, मतलब रिपोर्ट करना है, सॉरी। तो तुम्हारा भाई थका हुआ है, तो थोड़ा मतलब उस चीज़ को अवॉइड कर देना आज। तो सिर्फ एक स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सुबह जाता हूँ मैं 6:30 बजे, फिर मेरे को अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है, और फिर उसने अपने अपने साथ मेरे को लेके जाना है हर रूम में। तो वहाँ पे हमने जाके उनके जो रात के जो बेड होते हैं वो बेड वुड सही करने हैं, और क्या करना है, हाँ फिर उसके बाद क्या करते हैं कि अगर उनको पूछ लेना आपने उनको शावर लेना है कि नहीं लेना है। कई लोग जो हैं वो खुद ले सकते हैं, तो लेडीज़ वगैरह को क्या है कि थोड़ा मेल वगैरह का लड़का भी है कोई, तो वो बोलते हैं कि अगर कोई सिस्टर है तो उसको बुला दो जाके। तो वहाँ पे जो बजर्स होते हैं उसको अकॉर्डिंगली बजते रहते हैं वहाँ पे। फिर आप उनको सबको तैयार त्यूर करके डाइनिंग एरिया में लेके जाते हो। तो कई व्हील चेयर पर होते हैं, कई अपने उस पर होते हैं स्ट्रेचर पे, तो वो कई तो खुद चल के आ जाते हैं, कई बाकियों को क्या है आपको खुद लेके आना होता है, ठीक है। तो उनको डाइनिंग एरिया में लेके आओ और उनको ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए पूछो। उसके बाद कि तुम जूस लोगे कि सीरियल में क्या खाओगे, ओट्स खाओगे कि न्यूट्रीग्रेन खाओगे या फिर अपना कॉर्नफ्लेक्स खाओगे, तो ऐसा कुछ पूछो। फिर उसके बाद वहाँ पे एक मेन कुक होता है, तो कुक नीचे जो मेन जो अपनी कैंटीन होती है वहाँ से ना एक पूरा एक बॉक्स होता है, उसमें से बड़े सारे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर्स होते हैं, उसमें से फिल किया होता है उसने। तो उसमें से होता है मतलब स्क्रैम्बल्ड एग्स होते हैं या फिर दलिया दुलिया होता है, तो वो पूछ लो आप उनको। उसके बाद जब वो उनका मेन कोर्स में आ गया, और उसके बाद फिर टी कॉफ़ी पूछ लो कि व्हाट यू वुड लाइक टू हैव, लाइक वाइट कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, टी। तो बस उसके बाद ये तुम्हारी मतलब ये तुम्हारा रोल है। तो वो करके कईयों को रूम में खाना खाना होता है, तो आप उनको रूम पे लेके जाते हो, मतलब उसमें ही ट्रे में लगा के आप उनको रूम पे लेके चले जाओ। और बाकी ने जो डाइनिंग एरिया में जो 10-15 लोग बैठे होते हैं उनको वहाँ खिला दो। जो 4-5 जो अड़ियल होते हैं कि उनको अपने अकेलापन पसंद है, उनको नहीं डिस्टर्बेंस चाहिए, तो जब ये सब कुछ डन होता है दोबारा से उन लोगों को अपने अपने रूम में छोड़ दो जो भी व्हील चेयर पर होते हैं। और कईयों को टीवी एरिया में छोड़ दो, तो उनके साथ बैठ के उनको टीवी लगा दो और टीवी देख लो थोड़ी देर बैठ के। फिर उसके बाद यही होता है यार पूरा दिन काम। फिर इन बिटवीन कईयों कोई बड़े ज़्यादा डिसेबल होते हैं, तो उनको टॉयलेट टूलेट की भी दिक्कत आती है, तो आप उनको वो चीज़ भी देखनी होती है। तो टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई लोग बताते नहीं आपको कोई चीज़, पर मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तो अभी तक मेरे को तो हाथ नहीं लगाना इस चीज़ में, ठीक है। बट इन फ्यूचर अगर आप यार समवन इज़ पेइंग यू फॉर लाइक $70 और $75 इन एन आवर, तो आपको ऑब्वियसली उतना तो देखना ही पड़ेगा। दैट्स वाई दे आर पेइंग यू। तो आपको हाइजीन का पूरा ध्यान रखना होता है वहाँ पे, ठीक है। टॉयलेट पेपर होते हैं, दस्ताने होते हैं, 2-2 मिनट के बाद चेंज करने हैं। 20 सेकंड का हैंड वॉशिंग का रूल है, तो अच्छे से आपको हैंड वॉश करने हैं अपने 20 सेकंड तक। सैनिटाइज़र हर जगह लगे होते हैं। तो दैट्स द ओनली थिंग जो थोड़ा ऑकवर्ड है, बाकी सब नॉर्मल है। बाकी आपको ऐसा लगेगा आपको वहाँ पे बैठे बैठे नींद आ जाएगी, तो मेरे को बड़ी नींद आती है भैया वहाँ पे। तो फिर उतने टाइम में फिर 10:30 बजे क्या होता है कि ये ब्रेकफास्ट खत्म हुआ, फिर उसके बाद थोड़ी देर वो मूवी में भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर उसके बाद 10:30 बजे उनका लाइफस्टाइल का एक टीचर आ जाता है, तो वो उनको एक्टिविटीज़ करवाता है, मतलब कुछ भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होगी। तो मान के चलो कि कोई गेम्स होगी, जैसे बिंगो खिला दी उनको, वर्ड गेम्स खिला दी, फिर कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दी उनको टीवी पे। फिर ऐसे ऐसे करके वो एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर किसी का बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। आज जैसे वहाँ पे मल्टी कल्चरल डे था, तो वहाँ पे मल्टी कल्चरल का प्रोग्राम हुआ, तो उनको वैसे स्पेशल फील कराया। तो सलून भी होता है उधर अंदर, तो 2 लेडीज़ थी, उनको व्हील चेयर से मेरे को सलून पे छोड़ के जाना था और सलून से लेके आना था, बस दैट वाज माय एक्टिविटीज़। तो यही सब होता है। और मेरे को लॉग बुक में अपना पूरा दिन क्या किया मैंने वो लिखना होता है, और एंड ऑफ द डे मेरे को RM से साइन लेने होते हैं। तो बस इतना ही है गाइस, इससे ज़्यादा कोई बजट नहीं है, और बड़ा ही इजी प्रोसेस है, और कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ट्रेनिंग बड़ी आराम से हो जाती है, और उसके बाद भी आप वहाँ पे फ्रेंडली हो जाते हैं और आपका प्लेसमेंट
मांग सकते हैं आप उनसे इन फ्यूचर अगर आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी तो. So that's a wrap of day 126 of vlogging, guys. If you like this vlog, don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you in the next vlog, guys.